हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम कवर करने वाले हैं गंगा नदी का प्रणाली। इससे पहले हम एक वीडियो में गंगा नदी का इतिहास को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप गंगा नदी प्रणाली को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं गंगा नदी प्रणाली। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मेल से हुआ है। दोनों के संगम पर गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी हमारा यमुना नदी है। आज हम गंगा नदी को एक ही पार्ट में कवर करेंगे पूरा और जानेंगे गंगा नदी प्रणाली को एकदम सरल भाषा में। आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए और देखिए, आप लोग को मैं आसान भाषा में पूरा गंगा नदी प्रणाली को समझाऊंगा। तो गंगा नदी प्रणाली को आज हम ऊपरी पार्ट और निचली पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम हमारे निचली जो पार्ट है उसको आज हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं गंगा नदी प्रणाली का निचली पार्ट। गंगा नदी का सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी हमारे यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी। अगर आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं अगले वीडियो में आप लोग को क्लियर करके बता दूंगा। तो गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? हमारी यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ? यमुना नदी का उद्गम जो है वो जिस तरह हमारे गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से हुआ है, उसी तरह यमुना नदी का भी उद्गम हमारे उत्तराखंड से ही हुआ है। यमुना नदी आगे बढ़ती हुई सबसे पहले आती है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है। यमुना नदी में 4 बड़ी नदियों का संगम होता है। जो पहला है हमारा चंबल नदी, दूसरा है हमारा सिंध नदी, तीसरा है हमारा बेतवा नदी और चौथा है हमारा केंद्र नदी। ठीक है। चंबल नदी का उद्गम जो है वो हमारा मध्य प्रदेश से हुआ है। और चंबल नदी जब उद्गम होके आगे बढ़ती है तो उससे मध्य प्रदेश से ही एक छोटी नदी आती है, काली नदी। जो काली नदी आकर चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद एक और चंबल नदी के बाईं तरफ से यानी राजस्थान से एक और नदी आती है, छोटी नदी, जिसे हम कहते हैं बनास नदी। बनास नदी भी आके चंबल नदी में मिल जाती है और इस प्रकार चंबल नदी की गहराई ज़्यादा हो जाती है और चंबल नदी आकर यमुना नदी में मिल जाती है। यानी यमुना नदी का सबसे प्रथम जो संगम है वो है चंबल नदी। दूसरा है हमारा सिंध नदी। सिंध नदी भी हमारा मध्य प्रदेश से निकला हुआ है और यमुना में जाकर मिल जाता है। तीसरा है हमारा बेतवा नदी। बेतवा नदी भी हमारा मध्य प्रदेश से निकला है और जाकर हमारा यमुना में मिल जाता है। चौथा है हमारा केंद्र नदी। केंद्र नदी भी हमारा मध्य प्रदेश से निकला है और हमारा यमुना में मिल जाता है। इस प्रकार हमारा यमुना नदी का जो सहायक नदी है, मुख्य प्रकार से 4 बड़ी सहायक नदी है जो आकर यमुना नदी उत्तर प्रदेश में आकर मिल जाती है। उसके बाद दूसरी हम सबसे बड़ी नदियाँ देखते हैं गंगा नदी में, सोन नदी। क्या है? सोन नदी। सोन नदी हमारा जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है। जब सोन नदी आगे बढ़ती है तो यमुना नदी के जिस तरह सहायक नदियाँ थी उसी तरह सोन नदी का भी एक छोटी सहायक नदी है जो है रिहंद नदी। रिहंद नदी भी हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है और ये भी सोन नदी का सबसे मुख्य सहायक नदियाँ हैं जो हमारा बिहार में जाकर मिलती है गंगा नदी में। उसके बाद हमारे झारखंड से एक दामोदर नदी का उद्गम होता है जो बंगाल के हुगली में जाकर मिल जाती है। हमारे झारखंड से ही एक और नदी का उद्गम होता है, यानी झारखंड से टोटल 2 नदियों का उद्गम होता है। एक है दामोदर नदी और दूसरा है हमारा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, जो स्वर्ण रेखा नदी हमारा रांची जिला से, झारखंड की राजधानी रांची से निकलती है और जाके हमारे बंगाल के खाड़ी में डायरेक्ट गिरती है। ठीक है।
ये हम कवर किए झारखंड गंगा नदी के निचले पार्ट को। अब हम कवर करने जा रहे हैं गंगा नदी के ऊपरी पार्ट को। अगर इस वीडियो में समझने में अगर प्रॉब्लम हुआ होगा स्टार्टिंग में, आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखें और दोबारा इसको देखने पर समझ में ज़रूर आएगा। ये हमारा जो गंगा नदी का प्रणाली जो है, मतलब सहायक नदियां हैं, वो हमारा निचला पार्ट का था। ऊपरी पार्ट में हमारा 6 मुख्य नदियां हैं। ऊपरी पार्ट से हमारे 6 मुख्य नदियां हैं। पहला नदी है रामगंगा। रामगंगा का उद्गम हमारा उत्तराखंड से ही माना जाता है, जो आकर गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है। रामगंगा भी गंगा नदी के सबसे बड़ी और सहायक नदी है। दूसरा हमारी है गोमती नदी। गोमती नदी हमारे भारत के बाहर से आकर बाहर से निकलती है, मतलब उद्गम होता है और भारत में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी में समाहित हो जाती है। तीसरा है हमारा सरयू नदी। सरयू नदी भी आकर गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है। और चौथा है गंडक नदी। गंडक नदी भी आकर प्रवाहित हो जाती है। पांचवा है कोसी नदी, जो आकर गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है। और छठा है हमारा महानदी। अब इसको हम देखते हैं कि कौन सा नदी कौन सा स्टेट से निकलती है और कौन सा स्टेट में जाकर मिल जाती है। तो रामगंगा हमारे भारत के उत्तराखंड से निकलती है और आकर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। दूसरा है हमारा गोमती नदी। ये हमारा हिमालय के तट से निकलती है और आकर जो है वो उत्तर प्रदेश में आकर मिल जाती है। तीसरा है हमारा सरयू नदी। सरयू नदी भी आती बाहर इंडिया के बाहर से आती है और वो भी आकर हमारे भारत में मिल जाती है। चौथा है हमारा गंडक नदी। ये भी हमारे भारत के बाहर से आती है, नेपाल के तटाई से, मतलब हिमालय तट से निकलती है और ये भी आकर हमारे बिहार में मिल जाती है। चौथा है हमारे कोसी नदी। कोसी नदी भी हमारे हिमालय तट से निकलती है और ये भी आकर यहाँ पे बिहार में आकर मिल जाती है। उसके बाद है लास्ट है हमारे महानदी। ये भी हमारे भारत में ही निकलते हैं और आकर हमारे भारत में ही यानी कि बिहार में ही मिल जाती है। और इस प्रकार हमारे पूरा गंगा नदी प्रणाली समाप्त होता है। ये गंगा नदी प्रणाली समझना कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत ही छोटी है, लेकिन इसको अच्छा से दिमाग से स्टैटिक तरीके से इसको समझने पर ये बहुत ही अच्छा है। और हमारे इस वीडियो को अगर इस प्रकार से अगर आप डायग्राम बनाकर एग्ज़ाम हॉल में अगर आप लोग बना के अगर लिखते हैं और समझाते हैं तो पक्का है कि आप लोग को 10 में से 7-8 मार्क्स पक्का मिल जाता है। और मेरे सजेशन है कि जब भी आप एग्ज़ाम दो, जब भी आप इस टाइप का अगर किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग अपने एग्जामिनेशन जो पेपर है उसमें कम से कम इस प्रकार का टॉपिक का और इस प्रकार का मैप का बगल में जिक्र जरूर करें। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर का माइंड भी मतलब कि खुलता है और आप लोग का एग्ज़ाम का जो चेक करने का जो एक तरीका है उसमें अलग से एक पॉइंट जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो अगर पसंद लगा तो मैं और इसके बाद जमुना नदी हो गया, सिंध नदी हो गया और गोदावरी नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, इस सब का आगे बनाएंगे वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अगर आप लोग को इस वीडियो को अगर मिला होगा, कोई भी थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल मिला होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।